ओम शांति। आज 17 मई 2024 बाबा की साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज़ में आसक्ति ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेगर बन जाओ। प्रश्न: तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर: आप मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममता टूट जाए, ऐसा बेगर बनो जो कुछ भी याद ना आए। आत्मा और शरीरी बन जाए, बस हमको वापिस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फ़कीर से अमीर, अमीर से फ़कीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती हो या शरीर सुनता है? आत्मा सुनेगी जरूर शरीर द्वारा। बच्चे लिखते भी हैं, ऐसे हैं फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती हैं। फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती हैं। ये जैसे कि आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं क्योंकि बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं क्योंकि बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। जहाँ भी देखते हो, जानते हो, आत्मा और शरीर है और इनमें है दो आत्माएं। एक को आत्मा और एक को परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इस शरीर में, जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश रहती है न, ब्रह्मा की शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। शरीर बिगर तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगी तब बाप को याद करेंगी और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगी। और फिर देवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगी, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगी, उतना ऊंच पद पाएंगी। इसमें कोई पूछते हो तो पूछ सकते हो, यह तो ज़रूर है मैं आत्मा हूँ। बाप बच्चों को ही कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, दूसरों को नहीं न, दूसरों को नहीं कहेंगी। जो ब्राह्मण बने हैं उनको ही कहेंगे। बच्चे ही प्रिय लगते हैं। हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरी को भल बाहर से प्यार करेंगी, परंतु बुद्धि में है यह हमारे बच्चे नहीं हैं। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है। बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझ कर चले जाएंगे। फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है, तब आएंगी। देखे तो सही। तुम यही समझाएंगी कि बाप सभी आत्माओं व बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वो कहते हैं, मेरे सिवाय और कोई को याद ना करो, मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएंगी। पतित पावन मैं एक ही हूँ। मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेंगी। इसीलिए कहते हैं, बच्चों माम एकम याद करो।
बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम, फिर सुख धाम। मूल बात है ही पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी सहज है। चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं, म्यूजियम खोलो भवक से, तो मनुष्यों को भवक का खींचेगा। बहुत आएंगी, तुम यही सुनाएंगी कि हम बाप की श्रीमत पर ये बन रहे हैं। बाप कहते हैं, मामी तुम याद करो और देवी गुण धारण करो। बेश तो ज़रूर साथ होना चाहिए। तुम जानते हो हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले तो श्री कृष्ण बनेंगी ना। जब तक श्री कृष्ण ना बने तब तक श्री नारायण बन ना सके। बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम मिले। तो इनमें दोनों चित्र हैं। तुम ये बनते हो। अभी तुम सब बेगर बने हुए हो। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी बेगर्स हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है। बेगर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। कोई कोई को हम बेगर नहीं कहेंगे। ये बाबा तो है सबसे बड़ा बेगर। इसमें पूरा बेगर बनना होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि ही जानते हैं हमारा जो कुछ है वो बाबा को दे दिया। कहते भी है ना, हे भगवान, आपने जो कुछ दिया है वो आपका ही है, हमारा नहीं है। वे तो होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर था, अब बाबा बहुत नज़दीक है। सामने उनका बनना होता है। तुम कहते हो बाबा, बाबा के शरीर को नहीं देखना है। बुद्धि चली जाती है ऊपर। भल यह लोन लिया हुआ शरीर है, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है। हम शिव बाबा से बात करते हैं। ये तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़े ही है। ये तो ज़रूर है, जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। मकान मालिक देखेगा, राजा मकान लेते हैं तो 1000 किराए का 4000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं ये तो धनवान है। राजे लोग कभी भी बोलेंगी नहीं कि ये तो जास्ती लेते हो। नहीं, उन्हों को पैसे आदि की परवाह ही नहीं रहती। वो खुद कोई से बात नहीं करते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी ही बात करते हैं। आजकल तो रिश्वत बिगर काम नहीं चलता। बाबा तो बहुत अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा। वो लोग बड़ी रॉयल होते हैं। चीज़ पसंद की बस, फिर सेक्रेटरी को कहेंगी इनसे फैसला कर ले आओ। ऐसे माल खोल कर रखेंगे। महाराजा महारानी दोनों आएंगी। जो चीज़ पसंद होगी उन पर सिर्फ आँख से इशारा करेंगे। सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। कोई कोई राजाएं साथ में पैसा ले आते। सेक्रेटरी को कहेंगी इनको पैसा दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हैं, जानते ही कैसे कैसे उनकी एक्ट चलती हैं। जैसे राजाओं के पास खंजासी रहते हैं, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खंजासी है। ये तो ट्रस्टी हैं। बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है। इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। तो फिर शिव बाबा की धन में मोह कैसे रखेंगे? यह ट्रस्टी हैं जिनके पास धन रहता है। आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती हैं। विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बेगर बनना है। कुछ भी याद ना आए, आत्मा और शरीर बन जाए। इस शरीर को भी अपना ना समझे, हमारा कुछ भी ना रहे। बाप समझाते हैं
अपने को आत्मा समझो। अभी तुमको वापिस जाना है। तुम जानते हो बेघर कैसे बनना होता है। शरीर से भी ममत्व टूट जाए। आप मुए मर गए दुनिया, ये मंजिल है। समझते हो बाबा ठीक कहते हैं। अब हमको वापिस जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ देते हो उसका फिर रिटर्न में दूसरी जन्म में मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका फल मिला है। शिव बाबा रखता किसी का भी नहीं। बड़े बड़े राजाए जमींदार आदि होते हैं तो उनको नजराना भी देते हैं। फिर कोई नजराना लेते, कोई नहीं लेते। वहाँ तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ तो सबके पास पैसे बहुत हैं। दान किसको करेंगी? गरीब तो वहाँ होते नहीं। तुम ही फ़कीर से अमीर और अमीर से फ़कीर बनते हो। कहते हैं ना, इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, ये करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर बेबीचारी बन गए हैं तो सबके आगे जाते रहते हैं। कहते हैं झोली भरो न, झोली भर दो। कितनी पत्थर बुद्धि है। कहते भी हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोपियों से पूछो। किसी को बहुत फ़ायदा होता है तो बहुत खुशी होती है। तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती गई। अब तो कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की राजाएं। आजकल के लिए अब बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है। मंदिर बनाते हैं, उससे कुछ भी नहीं मिलता। गरीबों को थोड़े ही कुछ देते हैं। मंदिर बनाया जहाँ मनुष्य आकर माथा टेकेंगे। हाँ, गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न में मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहाँ विश्राम पाते हैं। तो दूसरी जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है। तुम्हारी भी बहुत महिमा है। जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो, तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुमसे पूछेंगी क्या तुमको पढ़ाते हैं? बोलो, क्या यह भूल गए हो? गीता में भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भक्तों लोग कुछ भी समझते थोड़ी ही है। वे तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियाँ पढ़ते सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो, उससे कुछ प्राप्ति हुई? पेट तो कुछ भी भरा नहीं। अभी तुम्हारा पेट भर रहा है। तुम जानते हो यह पाठ एक ही बार चलता है। खुद भगवान कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो ज़रूर प्रवेश करेंगी। ऊपर से डायरेक्शन देंगी क्या
कहते हैं मैं सन्मुख आता हूँ, अभी तुम सुन रहे हो। यह ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते जाते हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है, ये ही ज्ञान की बात। तुम जानते हो बाप सन्मुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएंगी। यह है उनका रथ। इनको बाबा भूत भी कहते हैं, डिब्बी भी कहते हैं। इस डिब्बी में वो हीरा है, कितनी फर्स्ट क्लास चीज़ है। इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में, गोल्डन एज डिब्बी बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना, धोबी के घर से गई छू। इनको कहते हैं छू मंत्र। छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसीलिए इनको जादूगर भी कहते हैं। सेकंड में निश्चय हो जाता है हम ये बनेंगे। क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। ये बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहली जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो ये समझते थे क्या? उस समय तो कथा सुनते समय बेलायत, स्टीमर आदि याद रहता है। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफिरी पर जाते थे। वे तो फिर लौट आते थे। बाप तो कहते हैं तुमको फिर इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। भारत अमर लोक स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था ना, स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना। इनके राज्य में पवित्रता, सुख, शांति थी। दुनिया भी यह मांगती है विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाए। अब इतनी सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगी? हर एक का धर्म अलग, फीचर्स अलग अलग, सब एक कैसे होंगी? वे तो है ही शांति धाम, सुख धाम। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। जो ताली बजे उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, यह भी जानते हो सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते हैं, नंबरवार तो होते ही हैं। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, है ना, कितना सुंदर है। देखो भक्त लोग समझते नहीं। अनेक बार सुना भी है भगवानुवाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्म शास्त्र है। गीता की तो अपरंपार महिमा है। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि भी भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, पतित पावन सद्गति दाता है ही एक भगवान, जो सभी आत्माओं का बाप है। भारतवासी अर्थ को नहीं समझते, भारतवासी अर्थ को समझते नहीं हैं। बेसमझी से सिर्फ कह देते हैं सब भाई भाई हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है हम भाई भाई हैं। हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते हम बाप को भी भूल जाते हैं, तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं, उनको सब भूल जाते हैं। ये सब राज बाप ही समझाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। सार है, एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है।
अब वापस घर जाना है। नंबर दूसरा, इसलिए शरीर से भी पूरा बेघर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। वरदान, सदा संतुष्ट रहे। अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती हैं और अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती हैं। वही संतुष्ट मणियाँ हैं जो सदा संकल्प बोल संगठन के संबंध संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपनी ऊपर संतुष्टता की गोल्डन पुष्प की वर्षा अनुभव करती हैं। ऐसी संतुष्ट मणियाँ ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों की सिमरन की माला बनती हैं। स्लोगन है, नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। ओम शांति।